Again, very deadly consequence, things becoming difficult for that person. गुनाहों की वजह से चीजें मुश्किल होने लगेंगी. यानी एक चीज पे अटेंशन की तो दूसरी चीज आ गई, दूसरी पे अटेंशन की तीसरी आ गई, तीसरी की तरफ अटेंटिव हुए चौथी चीज आ गई. चीजें आई जा रही है, प्रेशर आया जा रहा है, हर तरफ से मुश्किल आई जा रही है. एक तरफ से औलाद तंग कर रही है, एक तरफ से जो है वो रिलेशनशिप्स में फंसे हुए, एक तरफ से जो है वो अचानक से कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, एक तरफ से ये टेस्ट और ट्रायल्स भी हो सकते हैं. डोंट गेट मी रॉन्ग कि पनिशमेंट ही है, लेकिन इन मोस्ट केसेस व्हेन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट देन इट्स टाइम टू डू इस्तिग़फ़ार. कैसे, कितना ये हमारे साथ ज्यादा होता है. एक तरफ से प्रॉब्लम आई, वो हल हुई, दूसरी तरफ से आ गई, अभी वो हो रही थी, तीसरी तरफ से आ गई. इट्स टाइम you do sajda, you submit to Allah, you say ya Allah, बस या मेरे रब मुझे माफ कर दे, या मेरे रब मुझे राह दिखा दे, या मेरे रब things have become difficult for me, life has become constricted for me, या अल्लाह बिखर गया हूँ, समेट दे, या अल्लाह तंग आ गया हूँ, बस या अल्लाह गुनाहों में पड़ा हुआ हूँ, निकाल ले या रब, निकाल ले. So please, when things become difficult for you, understand, सी योर रूटीन. कहीं आप कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं आप हुकूकुल इबाद में तो कमी नहीं कर रहे. लोग हुकूकुल इबाद में कमी करते हैं अपने बुरे अखलाक की वजह से, उसकी वजह से भी थिंग्स बिकम डिफिकल्ट. या किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं, सदका करें, गरीबों को खाना खिलाएं, गुनाहों से निकलें. नंबर 5th कॉन्सिक्वेंस, द सिनर विल फाइंड डार्कनेस इन हिज हार्ट अकॉर्डिंग टू इब्न अल कय्यम. और ये बहुत सी हदीस से डिराइव शुदा कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज मेंट बाय डार्कनेस इन हार्ट? एक तो ये है ना कि गुनाह की ज्यादा चाहत होना और नेकी से कंस्ट्रिक्टेड फील करना, नेकी के हवाले से, नेकी के हवाले से बहुत ही रेजिस्टेंस फील करना दिल में. और डार्कनेस से एक और मुराद है स्कॉलर्स की, डार्कनेस से मुराद है कंफ्यूजन. जो बंदा गुनाहों में मुब्तला होता है ना, उसकी कंफ्यूज स्टेट होती है. यू मस्ट हैव सीन, आप उससे बात करें, यू विल रियलाइज कि पता नहीं वो क्या बात कर रहा है. ही इज ऑल कंफ्यूज्ड और शी इज ऑल कंफ्यूज्ड. गुनाहों को डिफेंड करना, गलत आमाल के डिफेंस में अजीबो गरीब दलाइल लेकर आना, और फिर अपनी कंफ्यूजन की वजह से इनोवेशंस में पड़ जाना, मजीद गुनाहों में पड़ जाना, दैट इज यू नो द डार्कनेस इन द हार्ट, कंफ्यूजन इन द हार्ट. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द सिंस. इस्तिग़फ़ार करें. इस कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन खत्म होगी, आपको हक हक नजर आएगा, बातिल बातिल नजर आएगा. बहुत से लोग को आपने देखा होगा कि गुनाहों की वजह से वो बातें ही ऐसी करते हैं कि अगला कहता है यार दिस पर्सन इज ऑल कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट मेकिंग एनी लॉजिक एट ऑल. सो प्लीज ये डार्कनेस को खत्म करें विद द ओबीडियंस ऑफ अल्लाह. अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का मैं आपको एक कोट सुनाता हूं. ही सेड, गुड डीड्स मेक द फेस लाइट, गिव लाइट टू द हार्ट एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट. सुभान अल्लाह. अच्छे अमाल, नेकी के क्या क्या फायदे हैं सुन लें. नंबर 1, मेक द फेस लाइट. आपका चेहरा खिला खिला होगा, कॉन्फिडेंस नजर आएगा, सेल्फ एस्टीम नजर आएगी आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी नेकी वाले अमाल से. यू नो, आपका चेहरा, उस पे एक अलग ही रोशनी नजर आ रही होगी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होगा. एंड सेकंड बेनिफिट, गिव्स लाइट टू द हार्ट. गुड डीड्स गिव लाइट टू द हार्ट. दिल में रोशनी आएगी, लाइट आएगी. दिल अच्छा है तो जुबान अच्छी है, बिकॉज यू नो योर टंग इज द मिरर ऑफ द हार्ट. जब तक जुबान सख्त है, जुबान से पेसिमिस्टिक सेंटेंसेस निकल रहे हैं, होपलेस सेंटेंसेस निकल रहे हैं, दिल पे काम होने वाला है, ट्रस्ट में. आपने देखा है कुछ लोग बहुत नरम गुफ्तगू होते हैं, नरम मिजाज होते हैं, और आपने भी अक्सर देखा होगा कभी कभी आपकी जुबान बहुत सख्त हो जाती है, कभी कभी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नॉर्मली जब आप ईमान वाली कंडीशन में होते हैं नहीं निकलती. क्यों? दिल पे काम होने वाला है, दिल में लाइट नहीं है. तो दिल में लाइट आती है नेकी के अमाल से. एंड ब्रिंग अबाउट एम्पल प्रोविजन. रिस्क बढ़ता है, नेकी करने से रिस्क बढ़ता है, हर तरह का रिस्क जो मैंने आपको कहा, टाइम में बरकत, अच्छी कंपेनियनशिप, अच्छे लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, इज्जत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, आपको बैक स्टैब ना करने वाले, वफादार लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, और पैसा भी आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो. फिजिकल स्ट्रेंथ, नेकी से फिजिकल स्ट्रेंथ आती है. कैन यू बिलीव इट? फिजिकल स्ट्रेंथ.
सुस्ती गायब हो जाती है नेकी वाले अमाल से, अदरवाइज सुस्ती छाई होती है, नेकी करने का दिल नहीं करता। लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं लेकिन फजर पे उठते हुए वो सारी स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ गायब हो जाती है। लोग डंबल्स उठाते हैं जिम में जा जाके, लोग जो है 50-50 kg की वेट लिफ्टिंग करते हैं एक हाथ से, बट उसी हाथ से जो है वो कंबल दूर नहीं किया जाता, कंबल लिफ्ट नहीं किया जाता फजर की नमाज में। ओके, सो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लव इन पीपल्स हार्ट, सुभान अल्लाह, दिस इज ऑल वी वांट। हम में से कौन है जो कहता है कि मुझे फेस पे कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, मुझे दिल में लाइट नहीं चाहिए, मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए और मुझे लोगों की मोहब्बत नहीं चाहिए। लव इन पीपल्स हार्ट, नेकी आपको आपके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत भरेगी। कैन यू बिलीव इट, इतना फायदा। एंड देन ही सेड बैड डीड्स मेक द फेस डार्क, बुरे अमाल सेल्फ एस्टीम को हिट करेंगे, कॉन्फिडेंस शैटर होगा, चेहरा मुरझा जाएगा। एंड बैड डीड्स गिव डार्कनेस टू द हार्ट, दिल में अंधेरा छा जाएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। एंड ब्रिंग अबाउट फिजिकल वीकनेस, गुनाहों की वजह से फिजिकल वीकनेस आती है, लोगों की सेहतें बर्बाद हो रही गुनाहों की वजह से, फिजिकल स्ट्रेंथ और सेल्फ एस्टीम हिट हो रही है गुनाहों की वजह से। इस पे कभी आप सोचिएगा, अ लैक ऑफ प्रोविजन, रिस्क में किल्लत, एंड हेट्रेड इन पीपल्स हार्ट, सुभान अल्लाह, लोगों के दिलों में नफरत भर जाती है आपके लिए जब आप गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं, अल्लाह दूर कर देता है लोगों को आपसे। ये है फलसफा गुनाह का और नेकी का। नंबर 6 कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, डेप्रिविएशन ऑफ वर्शिप एंड ओबीडियंस। एक बंदा गुनाह करता है और उसको अल्लाह की इबादत से डिप्राइव कर दिया जाता है, और इससे बड़ी डेप्रिवेशन और क्या होगी। स्कॉलर कहते हैं कि इफ सिन ब्रॉट नो पनिशमेंट अदर देन दैट, इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट ऑफ वर्शिप व्हिच इज द ऑपोजिट ऑफ सिन एंड कट्स ऑफ एक्सेस टू अदर एक्ट्स ऑफ वर्शिप, दैट वुड बी बैड इनफ एंड दैट इज अ पनिशमेंट। कभी कभी सिन्स के कॉन्सिक्वेंस बहुत ही सीरियस आते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपका सिन एक्सपोज हो जाता है या खुदा न खास्ता उस सिन की वजह से कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, फिजिकल हादसा। लेकिन कभी कभी सिन का कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि आप इबादत में मुलविस थे, मिसाल के तौर पे आप पहले जमात से नमाज पढ़े थे लेकिन अब आप जमात से नमाज पढ़ना छोड़ दिया आपने। पहले आप टाइम पे नमाज पढ़े थे, अब नहीं पढ़े। पहले आप सुनते पढ़ते थे, पहले आप बहुत से नवाफिल एक्ट्स में मुलविस थे, अब वो भी नहीं कर रहे, तो ओबीडियंस से तो आप गए ना। और ये भी बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंस है सिन का और पनिशमेंट, क्योंकि अल्लाह की इबादत इंसान को स्ट्रॉन्ग करती है। हम अब्द हैं, हम इबादत करने के लिए पैदा किए गए, अगर इबादत से ही गए तो कैसे हमारी रूह की नशोनुमा होगी। सो द स्कॉलर सेज दैट द सिन कट्स ऑफ अ थर्ड वे एंड अ फोर्थ वे एंड सो ऑन, एंड बिकॉज ऑफ द सिन ही इज कट ऑफ फ्रॉम मेनी एक्ट्स ऑफ वर्शिप, ईच ऑफ विच वुड हैव बीन बेटर फॉर हिम देन दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट। अब उसे पता नहीं उस इंसान को कि ये एक्ट ऑफ वर्शिप कितना अजीज था अल्लाह को, और इसकी वजह से वो दुनिया में उसका स्टेटस बढ़ा था और आखिरत में, लेकिन गुनाह की वजह से वो उस वर्शिप से गया, उस एक्ट ऑफ वर्शिप से गया, खत्म हो गया। कुरान की तिलावत कर रहा था या कर रही थी पहले, अब नहीं करते। सुनते पहले अदा किया करते थे लेकिन अब सुनते अदा नहीं करते, सिर्फ फर्ज अदा करते हैं। तो ये सोचने की बातें हैं। सो ही इज लाइक अ मैन हु ईट्स फूड दैट इज बाउंड टू कॉज अ लेंथी सिकनेस and thus he is deprived of many other foods that are better than that। क्या खूबसूरत मिसाल दी स्कॉलर ने कि उस शख्स का हाल उस शख्स की तरह से है जिसने एक खाना खाया और उस खाने की वजह से उसको लंबी सिकनेस हो गई, जिसकी वजह से वो और खानों से डिप्राइव हो गया। ये सोचे, मेरा यूथ को पैगाम है, टीनेजर्स को पैगाम है, सोचे एक गुनाह जो हमें बड़ा अट्रैक्टिव नजर आता है और उसके गुनाह के मुकाबले में कितनी हलाल चीजें, हलाल एंटरटेनमेंट है, लेकिन उस गुनाह में पड़ के हम ऐसा बीमार होते हैं, बीमार से मुराद है रूहानी बीमार, कि हमारे लिए उन हलाल चीजों की लज्जतें ही खत्म हो जाती हैं। मुझसे एक यूथ ने पूछा, बहुत सिंसियर अच्छे नौजवान ने, मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि सर ईवल की तरफ मैं अट्रैक्ट होता हूँ लेकिन मैं बचना चाहता हूँ, और नेकी करने का दिल नहीं अक्सर करता, लेकिन ईवल की तरफ मैं बहुत अट्रैक्ट होता हूँ। नाउ दिस इज हिज सिंसियरिटी कि उसने ये रिकॉग्नाइज किया और पूछा और वो चेंज होना चाहता है। सो आई सेड टू हिम कि दुआ किया करो बहुत ज्यादा कि अल्लाह गुनाह को मेरे लिए कराहत अंगेज, नफरत अंगेज बना दे, और हलाल को मेरे लिए खूबसूरत बना दे, हलाल को मेरे लिए बहुत चाहत वाला बना दे।
یہ دعا بہت کیجیا کریں. تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک کھانا کھانے سے, غلط کھانا کھانے سے آپ کی سکنس اتنی لمبی ہو گئی کہ آپ باقی کھانوں سے گئے, ڈپرائیو ہو گئے, کیونکہ سکنس کی وجہ سے اب آپ باقی بھی کچھ نہیں کھا سکیں. بہت خوبصورت مثال ہے. اگر آپ اس پہ سوچیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد پکڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی پناہ چاہتے ہیں, کیونکہ گناہوں کے یہ والے کانسیکوینسز ہیں. اینڈ دین موونگ آن, the seventh consequence is that sin breeds sin. گناہ ایک اور گناہ کی طرف بریڈ کرتا جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے, اس کی روٹین ہی گناہ بن جاتی ہے اور پھر اسے سمجھ ہی نہیں لگتی, اسے احساس ہی نہیں ہوتا وہ گناہ کر رہا ہے. اب بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں کہ یار چلو کوئی نہیں, یہ تو چھوٹا سا گناہ یہ کرتے ہیں, لیکن وہ چھوٹا سا گناہ دوسرے کی طرف لیڈ کرتا ہے, وہ دوسرا تیسرے کی طرف, پھر چوتھے کی طرف, یہاں تک کہ وہ گناہ لیڈ کرتے کرتے ایک بہت بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ایگزامپل, بٹ میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ وی آفن واچ موویز اینڈ وی سے کہ یار سین آگے کر دیں گے, لیکن اس سین پہ کبھی نہ کبھی نظر پڑ جاتی ہے, اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, پھر جا کر جو ہے وہ ظاہر ہے پکچرز دیکھتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, پھر ایک نیا سٹیپ آتا ہے, پھر ایک اور سٹیپ آتا ہے, پھر اپوزٹ جینڈر سے بات ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, اور یہ سٹیپس ہمیں کہاں پر لے جاتے ہیں, ان امیجنیبل, اس پٹ میں لے جاتے ہیں جہاں سے پھر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے, ایڈکشنز بن جاتی ہیں یہ چیزیں. تو پہلے سٹیپ پہ ہی اپنے آپ کو قابو میں کر لیں, اپنے نفس کو قابو کر لیں پہلے ہی سٹیپ میں. اینڈ نمبر 8th, again a very deadly consequence, that sins weakens will power. یقین کیجئے گناہ ہماری باڈی لینگویج صاف نظر آ جاتا ہے کہ انسان آج ڈاؤن ہے, اس کی ول پاور ڈاؤن ہے, اس کی فیصلے کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب انسان گناہ میں ملوث ہے. یہ بہت نیچرل ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ روح ویک ہو جاتی ہے, اور فیصلے کا تعلق, ڈیسیژن میکنگ کا تعلق, ول پاور کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اس میں پوری سائیکالوجی ہے, میں کسی اور لیکچر میں بیان کروں گا سائیکالوجی کے رولز کے مطابق, بٹ پلیز گناہوں کی وجہ سے ہماری ول پاور ویک ہوتی ہے, اس لیے گناہ ہمیں چھوڑ دینے چاہیے. ہم سب فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں, وی ہیو ٹو لیو سنس فار دیٹ. اینڈ نمبر 9, دیٹ از دا سیکنڈ لاسٹ, از بیکمنگ ڈیسینسٹائزڈ. گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے, نیکی نہیں لگتی, گناہ نہیں لگتا, ہم کسی کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں, ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں, ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے فراڈز کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو مس یوز کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, کیونکہ دل ڈیسینسٹائز ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے. اینڈ لاسٹ اینڈ اگین ویری ڈیڈلی سن, ویری ڈیڈلی کانسیکوینس از ران. واٹ از ران؟ a covering on your heart. سورہ مطففین میں اللہ کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. Nay, on their hearts is raan because of their sins. یہ ران, یہ کورنگ انہیں ٹروتھ دیکھنے نہیں دیتا, اس لیے بہت استغفار کریں, گناہوں سے بچ جائیں برادرز اینڈ سسٹرز, گناہوں کی لائف کو خیر آباد کہہ دیں. there is always hope, there is always hope. اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ریجیکٹ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نو نہیں کریں گے. گو ٹو یور لارڈ, اللہ سے بات کریں, اللہ کو کہیں مجھے نکال لیں یا رب, مجھے سنبھال لیں یا رب, میں تنگ آ چکا ہوں, میں تنگ آ چکی ہوں, یا اللہ میری لائف تتر بتر ہو چکی ہے, میں بکھر رہا ہوں, میرے پیسز بکھر رہے ہیں, یا اللہ پلیز میرے پیسز کو سنبھال لیں, یا اللہ میں ڈیفارم ہو رہا ہوں, مجھے دوبارہ شیپ میں لے آئیں, یا ربی پلیز ہیلپ می, پلیز ڈریگ می آؤٹ آف دس لائف, اینڈ پلیز میرا اسٹریس کم کر دیں, یا اللہ میری زندگی میں راحت لے آئے, سکون لے آئے, میرے قلب کو سکون آ جائے, یا اللہ گیو می دیٹ لائٹ, گیو می دیٹ لائٹ. Please ask Allah subhanahu wa ta'ala and you will see your life will change miraculously. And there is always hope, there is always hope. And with this hopeful sentence we end today's halaqah. I hope it was beneficial for you. Allah Ta'ala ہم سب کو گناہوں سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے, گناہ ہمارے لیے کراہت انگیز ہو جائے اور نیکی ہمارے لیے بہت چاہت والی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر for being with me. Inshallah see you next week. Take care of yourselves. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.